कोर कमांडर्स की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी करार। गहरी तशवीश का इज़हार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंकेसियों के बावजूद अब तक तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी रवैये की वजह से सालसी की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले और बिला जवाज़ जारियतें जारी साजगार माहौल और पुरअमन कोशिशों को संगीन तरीके से मुतासर करती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक कामयाबियों को मजीद मुस्तहकम, मुआशी इस्तेहकाम, मजबूत और इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत बेहतर बनाने में गामजन है। शुरका ने कहा, दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे तक ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को फैसला कुन तौर पर मुकम्मल ख़त्म किया जाए। फोरम ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी पर बातचीत। सऊदी अल जबील और तनसीबात पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़े रहेंगे। सऊदी क़यादत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहा। कहा, पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सऊदी अरब के मशरकी इलाके में तवानाई तनसीबात पर मिसाइल ड्रोन हमले, अमन को मज़ीद खतरा। पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार, सख्त और दो टोक मजम्मत। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। पाकिस्तान का सऊदी अरब और अवाम से इज़हार यकजहती। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सऊदी अरब पर हमलों का कोई जवाब नहीं। सऊदी अरब पर हमलों से कशीदगी बढ़ेगी। सऊदी अरब को निशाना बनाया जाएगा तो जाहिर है वो भी रद्द अमल देगा। ईरान का कहना है कि हमले ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हमलों के जवाब में किए गए। हमले में 2 अमरीकी कंपनीज के हसास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा का 7 मिसाइलों 18 ड्रोन्स को रोकने का भी दावा। मिसाइल हमलों से तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी दे दी। कहा, आज रात एक पूरी तहजीब खत्म कर दी जाएगी जो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकेगी। ऐसा करना नहीं चाहता मगर हो सकता है ऐसा ही हो। ईरान में मुकम्मल रजीम चेंज कर दी। अब वहाँ ज़्यादा सहीन और कम शिद्दत पसंद जहन आ चुके। क्या पता कोई ज़बरदस्त इनकलाबी इकदाम हो जाए। आज रात सब पता चल जाएगा। दुनिया की तारीख का सबसे अहम लम्हा होगा। 47 साल भत्ताखोरी, बदउनवानी और मौत का सिलसिला बिलाखिर खत्म हो जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, ईरान जंग अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। उम्मीद है ईरान से अच्छा जवाब मिलेगा। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया, ईरान पर जौहरी हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। अमेरिका ने सुर्ख लकीर पार की तो जवाब खित्ते के बाहर होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप की धमकी पर जवाब। कहा, अमेरिका ने सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाया तो हम जवाब में हिचकिचाएंगे नहीं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के तेल और गैस के ज़खायर को निशाना बनाएंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादी बरसों तेल और गैस से महरूम रहेंगे। अमरीकी लीडर्स के अंदाजे गलत साबित होंगे। वो नहीं जानते अमेरिका के अहम असासे हमारे निशाने पर हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द अमल। कहा, 1 करोड़ 40 लाख से जायद काबिल फ़ख्र ईरानी वतन के दिफा में रज़ाकाराना तौर पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर चुके। मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हूँ और रहूँगा। ईरानी आला मुशतरका फौजी कमान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियाँ वहम पर मबनी करार दी। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने खुद को लड़ने के लिए रजिस्टर्ड करा लिया। ईरानी नायब वज़ीर खेल की अपील पर ईरानियों की पुलों और पावर प्लांट्स के बाहर हाथों की जंजीर।
डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिका के ईरान पर बड़े हमले। ईरानी जजीरे कारक पर पैदर हमले। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी फौज ने कारक में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कारक में ईरान की तेल तंसीबात को जखीरा करने की पाइपलाइंस मौजूद है। नए हमलों में ईरान के शुमाल मगरिब में तब्रेज हाईवे पर पुल को निशाना बनाया गया। शहर काशान में रेलवे पुल पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों में 10 पुलों को निशाना बनाया गया। बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों पर भी हमले। करच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। करच में रेलवे तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। हमलों में 33 अफराद शहीद। तेहरान एयरपोर्ट के करीब भी जोरदार धमाके। सूबे लोरिस्तान में भी एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। मशहद में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ईरानी हिलाल अहमर की मिसाइल हमलों की मजम्मत जंगी जराइम करार दे दिए। ईरान के लिए अमेरिका की डेडलाइन में 8 घंटे बाकी। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रसा मीर मुकद्दम का कहना है जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। तफसीलात का इंतजार करें। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और मुस्बत सफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा किया पाकिस्तान पैगामात की तरसील जारी रखे हुए है। अमेरिका ने अपना नुक्ता नज़र तब्दील नहीं किया। अमेरिका चाहता है ईरान दबाव में आकर सरेंडर करे। हम खाली वादों के बदले आपने हुरमज नहीं खोलेंगे। अमेरिका लचक दिखाएगा तो ही हम लचक दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया तो मशरक़ वस्ता और सऊदी अरब के पावर प्लांट्स मुकम्मल तारीकी में डूब जाएंगे। सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो बाब अल मंदब बंद कर देंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका से मुज़ाकरात के ज़राए बंद नहीं किए। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी सीनियर आला अहदेदार ने बताया ईरान के साथ राब्ते में है। हो सकता है दिन के आखिर में कुछ हासिल कर लें। ट्रंप की डेडलाइन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे खत्म होगी। डेडलाइन करीब आते ही पाकिस्तान और मिस्र ने जंग बंदी की कोशिशें तेज़ कर दी। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 24 घंटे में दोनों मुल्कों ने जंग बंदी की कोशिशों के लिए कई फ़ोन किए। पाकिस्तान और मिस्र वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से बात की है। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी सफारती महाज पर मुतहरिक। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से राब्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। कैनेडा की सीज़ फायर के लिए जारी कोशिशों की हिमायत। सेनेट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मुतालबात हमने पहुँचाए। जब इसराइल ने देखा हम दोनों फरीकैन को इकट्ठा बिठा लेंगे। इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया जिसके बाद सऊदी अरब को निशाना बनाया गया। चीन और कतर की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की फाल सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है उम्मीद है मुतालिका फरीक अमन के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। बातचीत के जरिए इख्तलाफात ख़त्म करेंगे। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। जंग जारी रही तो कोई फाते नहीं होगा। खित्ते के हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। खित्ते के तमाम ममालिक को अपना हुर्मज़ आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने का हक है। शारजा में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले में 2 पाकिस्तानी शहरी जख्मी। कुवैत के अली अल सालम एयरबेस पर ईरान के हमले में 15 अमरीकी एहलकार जख्मी। ईरान के इसराइल पर भी जवाबी हमले। वस्ती इसराइल में जानी नुकसान की इतला। तल अबीब में इमारतें तबाह। गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमलों को रोकने में नाकाम। कई मिसाइल बस्ती इलाकों में गिरे जिससे नुकसान हुआ। पासदारान इनकलाब का कशम में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। हुर्मुज़गान सूबे में भी इसराइली ड्रोन तबाह कर दिया। ईरानी फौज के अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इसराइली काउंसिल खाने के करीब फायरिंग। तुर्क मीडिया के मुताबिक एक हमलावर हलाक, 2 जख्मी कर दिए गए। फायरिंग के वाक़े में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना है ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं।
मशरक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI 2% इजाफे से $115 फी बैरल हो गया। ब्रांड क्रूड $111 फी बैरल पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 465 पॉइंट्स का इजाफा। कोरियन, जापान और भारतीय स्टॉक्स में भी मामूली इजाफा। वज़ीर आज़म ने नए बजट से पहले मिनी बजट की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। FPR पर वाज़ेह किया, तेल की कीमतों से आवाम परेशान है। मज़ीद टैक्स लगाने या मिनी बजट लाने का मत सोचे। रेवन्यू बढ़ाने के मुतबादिल ज़राए तलाश करने की हिदायत। FPR ज़राए के मुताबिक टैक्स आमदन बढ़ाने से मुतालिक अहम इजलास में वज़ीर आज़म ने तजावीज़ मुस्तरद की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की फराहमी और बरामदात से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने की वजह से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। नेशनल टैरिफ कमीशन पर इजलास से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया, नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म से तुर्की के आईनी अदालत के सदर की भी वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात जामे मुआशी शराकतदारी की जानिब गामज़न हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। बाज़ ममालिक में शदीद किल्लत हुई। पाकिस्तान ने सूरत हाल को संभाला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हुकूमत ने सिर्फ सब्सिडी का ऐलान नहीं किया बल्कि उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। छोटे किसानों को टारगेट सब्सिडी फराहम की जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश और जालाबारी। लाहौर में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, गुजरावाला, नारोवाल, सरगोदा, गुजरात और शेखपुरा में भी तेज बारिश। मरी में जलथलेक, मुल्तान, मियाँ चन्नू, साहिबा, चीचावतनी और सादिकाबाद में भी आलाबारी। मुल्तान और भक्कर में भी जमीन सफेद हो गई। बहावन नगर में तेज हवा और बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के पोल गिर गए। देर लोयर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। कोयटा समेत बलोचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। यूब, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, लोरलई, ज़ियारत, हरनई, क़ला अब्दुल्ला और खानूज़ई में बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमियात की 9 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी से सलमान सफदर की कल 2 बजे मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, बानी PTI से मुलाकात की मुतफरिक दरखास्त मंजूर कर लेते हैं। आप जाकर बानी PTI से मिल लें। जेल हुकाम को मुलाकात कराने की हिदायत। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बरतानिया की पाकिस्तान के सारसी की कोशिशों की तारीफ। आलमी अमन के लिए किरदार अदा करने को सराहा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जेन मेरियट ने कहा, पाकिस्तान ने पेट्रोलियम सप्लाई सूरत हाल को मौसर अंदाज में हैंडल किया। अली परवेज मलिक ने कहा, पाकिस्तान सिफारतकारी के जरिए अमन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है, ईरान जंग शरह नमू में कमी अफरात ज़र में इजाफे का सबब बनेगी। जंग ना होती तो शरह नमू में इजाफे का तखमीना था। जंग तवील हुई तो अफरात ज़र और शरह नमू पर असर पड़ेगा। कुछ ममालिक की जानिब से माली मुआवनत की दरख्वास्तें मिली हैं। कर्ज के कुछ मौजूदा प्रोग्राम्स को बढ़ा सकते हैं। सानहा ग्यारी सेक्टर के शहदा की 14वीं बरसी 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर पाक फौज के जवानों बर्फानी तोदे की जद में आए थे। 129 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया।
ईरानी पावर प्लांट्स पर हमलों के लिए अपने अड्डे नहीं दे सकते। बरतानिया ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया। बैनुल-अक़वामी जरीदे के मुताबिक बरतानवी पोजीशन जंग के मामले पर बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान से जंगबंदी न करें, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप पर जोर। इसराइली अहदेदार ने दावा किया। नेतन्याहू ने इतवार को सदर ट्रंप को फ़ोन किया और कहा जंगबंदी न करें। ट्रंप ने कहा ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। ईरान से अफसूदा यूरेनियम हवाले करने और आइंदा अफसूदगी न करने के मुतालबा से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान जंग से पेट्रो डॉलर निज़ाम बहरान का शिकार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पेट्रो डॉलर निज़ाम के दोनों पहिए रुक गए हैं। आलमी मालियाती तवाज़ुन ख़तरे में पड़ गया। अब ये इदारा टूट गया है। बड़े बड़े बैंक अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स फरोख्त कर रहे हैं, जिससे होल्डिंग 82 अरब डॉलर कम हो गई है। ईरानी अवाम इसराइल के सामने डट गए। तेहरान में शहरी का पावर प्लांट के सामने बैठकर मोहब्बत का अनोखा अंदाज, माय होमलैंड की धुन बजा दी। पैनामा सिटी में ऑयल टैंकर फटने से जोरदार धमाका। एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 फायर फाइटर्स भी झुलस गए। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर सिडनी में गिरफ्तार। नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड वार्नर चंद दिनों के लिए पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए थे। वार्नर के जिस्म में कानूनी हद से 2 गुना अल्कोहल पाई गई। डेविड वार्नर अगले माह अदालत में पेश होंगे। ट्रेनिंग सेशन के दौरान इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर मीर हमजा सज्जाद जख्मी, सर पर चोट लगी, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एहतियाती तदबीर के तौर पर जल्द सिटी स्कैन किया जाएगा। जब से मैंने मैमूना कमाल को देखा, मेरे सीने में सिर्फ बदले की आग जल रही है। अब इसको मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। जो रूप मैंने अपने वजूद का कई गहराइयों में छुपा दिया है, उसको सामने लाने पे मजबूर मत करो। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे ए दुश्मन जहां ने नाज़रीन को अपने सहर में जकड़ लिया। इब्तदाई 4 एक साथ में हर किरदार नई कहानी के साथ सामने आया। हर मंजर ने तजस्सुस को बेइंतहा बढ़ा दिया। देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।